जी हाँ, दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर और आए हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आपके यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है पचहत्तर यदि 75 का x% इजकल टू 9 हो। देखिए यहाँ पर कर दिया गया है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिए हैं। x%=9 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं? यक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो इस ऐसा बहुत ही आसान प्रश्न भी आते हैं, तो कुछ कठिन भी क्वेश्चन होते हैं और कुछ आसान भी होते हैं। तो आज हम थोड़ा आसान और कठिन दोनों को मिक्स करके लाए हैं आपके सामने। तो इसको करने के लिए बेहतर है कि जो पहले दिया गया है, क्या दिया हुआ है? 75। तो 75 हम नोट कर लेंगे। का का मीन्स होता है, समझ लीजिए गुणा होता है। का मतलब ही गुणा होता है, तो गुणा कर लेंगे। यक्स परसेंट लिख लेंगे हम यहाँ पर। इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है? 9 के, तो 9 नोट कर लेंगे हम। इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे। 75 गुणे यक्स, तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कितना? प्रतिशत का मतलब होता है 100, 1/100। यानी कि इसका जो होता है वैल्यू, जो परसेंट की बात करें, परसेंट परसेंट जो होता है, परसेंट बराबर ही होता है, कितना होता है? 1% बराबर होता है 1/100 होता है। तो हम प्रतिशत की जगह पे, देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, तो इसकी जगह पे हम क्या इनपुट किया? 1/100 लिखे हुए हैं, 1/100 लिखे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट और आगे की तरफ अब चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल टू क्या कहा गया? 9, इक्वल टू 9। यहाँ पर हम 25 से हम काट देंगे। 25 तिया कितना आ जाएगा? 75 गुणे x/25 कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ लिख देंगे 4, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। 3 के नम 3 3 का 9 हम सीधा सीधा काट सकते हैं। यदि अंश रहे और हर रहेगा तो हर कट जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। अगर अंश इक्वल टू अंश हो और हर इक्वल टू हर इक्वल टू हर हो, तो अंश अंश कटता है और हर कटता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। 3 त्रिका 9 हो गया, तो ये हो जाएगा क्या? यक्स इक्वल टू 3 गुणे 4 इक्वल टू 12। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्या होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 12। इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। 60 के 30% और 30 के 60% का योग कितना? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। योग पूछ लिया, योग यानी कि योग का मतलब ही होता है क्या? जोड़। क्या होता है? योग का मतलब ही होता है जोड़। क्या होता है? योग का मतलब ही होता है जोड़। तो 60, अभी क्या बताएं कि का मतलब ही गुणा होता है, तो हम कर लेंगे यहाँ पर 60 गुणे 30%। और मतलब यहाँ पर ही जोड़ देना है, इसी का मतलब ही दिया गया। तो 30 गुणे 60% का योग कितना है? तो यहाँ हम करेंगे क्या? सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे क्या? 60 गुणे 30/100 कर लेंगे, प्लस 30 गुणे 60/100 कर लेंगे। क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से, यहाँ भी 0 0 से काटेंगे। अब बचेगा क्या? 6 और 3 बच रहा है, 6 त्रिक
18 और यहाँ पे 36 18 18 18 ऐड कर देंगे, कुल टोटल कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36, हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36। बहुत ही इजी प्रश्न था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए एक हम सेम प्रश्न लाएंगे, इसमें हैश क्वेश्चन लाएंगे। तो हैश क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके लिए ही रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, तो एक समझ लीजिए ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, जो हम पीले से कर दिए हैं। ये आपके लिए ही HW रहेगा। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, मॉडरेट उतना भी नहीं, बहुत आसान ही प्रश्न है। हाँ, एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 1200 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। इसमें देखिए, या तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हॉकी खेलते हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। क्या करते हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं? देखिए यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, दोनों खेलते हैं यानी कि दोनों खेलते हैं। क्या है यहाँ पर, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए इस चीज के समझ लीजिएगा, यहाँ दोनों है। क्या है? दोनों खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अब हम देखते हैं कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो जो क्या खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो दोनों खेलते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को हम करने के लिए बहुत ही आसान से ट्रिक बताते हैं आपको। ये एक गोला बनाइए, एक गोला इधर बनाइए, कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉमन, दोनों ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो कॉमन है। तो इसको करने के लिए एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाएगा जो दोनों में है, तो टोटल हम निकाल लेते हैं। 100% क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, दोनों को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को, यानी कि 75 और 45 दोनों को ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 120। 120 और हम 100 निकाल देंगे, क्योंकि 100 लड़के बच्चे इसमें हैं। तो 20% जो ओवर हो रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉमन वाला जो होगा, कॉमन यानी कि 20% हो जाएगा, जो कॉमन है, दोनों खेलते हैं। और ये हमारा कितना बचेगा? अब जब हम फुटबॉल के लिए हॉकी हो जाएगा और ये फुटबॉल हो जाएगा। हॉकी की बात करें तो टोटल हॉकी खेलने वाले कितने हैं? टोटल हॉकी खेलने वाले 75% है। तो 75 में से 20 निकल जाएगा तो होगा कितना? 55 हो जाएगा। कितना जाएगा? 55%। लेकिन अगर 45% है, 45 में से हम अगर 20 निकालेंगे तो बचे कितना? 25। तो 25% फुटबॉल खेलने वाले हैं और 55% कितना है, ये शुद्ध खेलने वाले हैं। 20% कॉमन है जो दोनों खेलते हैं। तो अब आते हैं 20% जो खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। प्रश्न को आप ध्यान दीजिए, विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर बताना ही है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, बस इसी को देखना है। तो दोनों खेल 20% लोग खेलते हैं। टोटल लड़के कितने हैं? 1200। टोटल कितने हैं? 1200। तो 1200 का 20%, 1200 का 20%, तो 1200 का 20% कितना होगा? तो 1200 20/100, ये 0 0 से कट जाएगा और यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 2, 12 दूना 24। इसका 12 दूना 24, तो टोटल कितना जाएगा? 24। कितने हो जाएगा? 24। ये राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 24। कितना है यहाँ पर? 12
1200 और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ, ध्यान दीजिए, ये छूट रहा था, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहाँ पर 20 यहाँ जीरो लगा हुआ था, तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा? 240। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, कठिन नहीं है, ये भी आसान प्रश्न। बस आप इन सब पर ध्यान दीजिए। कठिन कोई प्रश्न नहीं होता, बस आप सवालों को समझते नहीं है, इसलिए सवाल क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो चलिए, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। देखिए, आप बहुत आसान सा प्रश्न है। चीनी का पहले मूल्य कितना था? 16 रुपये था। कितना था? चीनी का पहले मूल्य कितना था? 16 रुपये था। कितना था? 16 रुपये था। उसका मूल्य घट करके, देखिए वहाँ पर घट कर कितना हो गया है? 14 रुपये किलोग्राम हो गया। मूल्य कितने, इसके मूल्य में कितने प्रति किलोग्राम की कमी हुई है? तो देखिए, सिंपल सी, बहुत आसान से लग रहा है। इसमें भी प्रश्न को देखिए, 16 पहले था, फिर बाद में क्या हो गया? 14। तो इसमें की घाटा कितना हुआ? 2 का। कितना हुआ? 2 का। इसमें क्या हो गया? घाटा हो गया, यानी कि 2 की कमी हो गई। 2 की जो कमी होगी वो किस में होगी? हमारे पहले वाले में। तो 100% हम इसमें क्या लेते हैं? 2 की कमी, 2 की कमी हो गई। कितने कितने में हुई है? 16। हमारा जो मूल था वो था 16। 16 और 100%, इसमें हम क्या करते हैं? 100। टोटल कितना हो जाएगा? 100। अब हमको 200, यहाँ हो जाएगा 200/16, भाग देंगे। भाग अगर करेंगे तो 12.5 आएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर, तो हम इधर करते हैं 12.5। देखिएगा, 16 से अगर भाग देंगे ना, तो इतना आएगा 12.5। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा प्रश्न था, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, प्रश्न तो बहुत आसान ही है। एक और अंतिम और लास्ट प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं, जो बहुत ही आसान हुई होगा, कठिन भी होगा, मॉडरेट भी होगा। उतना भी मॉडरेट नहीं है। राजेश अपने बेटे को 12% मकान का किराया और 35% भोजन, 20% बच्चों की व्यय करता है। बस देखिए, यहाँ पर करता है, शेष बचा लेता है। शेष बचा लेता है, टोटल हमको कर लेना कितना करता है। तो राजेश द्वारा जो खर्च है, कुल खर्च हम निकाल लेंगे, तो 15 + 35 + 20, टोटल जो हमारा खर्च हो रहा है कितना? देखिए, 35 और 15, 40, 50 और 20, 70। टोटल हमारा जो खर्च निकल जा रहा है 70। देखिएगा, 70% जो हमारा हो गया, टोटल खर्च कर लिया। तो कह रहा है कि शेष बचा लेता है। शेष बचा लेता है, तो शेष जब बचाएगा तो कितना रुपया बचेगा? शेष बचाने की बात करें तो 100 पूरे वो कमाता था, 100% में से 70 घटा देंगे तो वो बचेगा कितना? 30। यानी कि 30% उसका शेष बच जाता है। उसकी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? 2250 रुपये। 30% ही हो जाएगा कितना? 30% ही क्या हो जाएगा? 2250 रुपया। तो 1% बराबर हमारा 2250 बटे क्या हो जाएगा? 2250/30 हो जाएगा। और 100% हम निकाल लेंगे, तो 100% निकालेंगे तो 100% निकालने के लिए देखिए, अब नीचे आप कर लीजिएगा, यहाँ पर 2250/30 गुणे 100 कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर जरूर आ जाएगा। तो मुझसे यहाँ पर काट के आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 2250/30 और 100% निकालेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10।
3 से हम काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 और 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है। तो टोटल हमारा जो निकलेगा 7500 रुपये, यानी 7500 रुपये राजेश की कुल आय आय होगी। ठीक है, तो मैं आज आपके पास केवल इतने ही प्रश्नों के साथ आपसे जुड़े थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ कमी रह गई हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा करेंगे, और कुछ गलती हो गई हो तो आप उसे